Hello dear students, welcome to my class. Today we are going to start with our new chapter 15, which is statistics. In your previous classes, you have already learned the concept of mean, mode and median. You know about the formula of mean, mode and median. With the help of those formulas, we will calculate mean deviation. So let's begin with question number 1. Find the mean deviation about the mean for the data in exercises 1 and 2. देखिए आपको फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट द मीन. मीन्स आपको मीन डेविएशन किसके अकॉर्डिंग निकालना है, मीन के अकॉर्डिंग. देखिए यहाँ पर आपको मीन का फॉर्मूला पहले से ही पता है. फॉर्मूला होता है, देखिए ये अनग्रुप्ड डेटा दिए हुए हैं आपके पास. अनग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x अपॉन n, है ना. ये देखिए समेशन x में क्या होगा, आप इसे ऑल टोटल प्लस करेंगे और उसके बाद ये जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 और आप इसका क्या कर देंगे, 8 है यहाँ पर ये, तो ये इसका क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे. तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीन. देखिए मीन ऑफ द गिवन डेटा x बार इज इक्वल टू 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 17. टोटल नंबर ऑफ डेटा क्या है, 8. तो हमने किसका डिवाइड किया, 8 का. तो यहाँ देखिए इनको टोटल करने पर आपका आंसर कितना आएगा, 80 अपॉन 8, आंसर इज 10. देखिए ये आपका फाइंड हुआ है क्या, मीन. आपसे क्वेश्चन में कहा है कि मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन्स मीन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन फाइंड करना है. तो अभी हमें ये बस पता चला है कि हमारा मीन क्या है, 10. तो अब हम फाइंड करेंगे हमारा मीन डेविएशन. तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है, देखिए ये आपका 1 अपॉन n समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार. ये है आपका फॉर्मूला. देखिए हम मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड अबाउट द मीडियन दो चीज़ों से कैलकुलेट करते हैं. जब हम मीन से कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं और उसके बाद हम जितने भी डेटा हैं उसे, जो भी हमारा मीन आता है उससे माइनस करते जाते हैं. और जब हम मीडियन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो हम मीन के इन प्लेस ऑफ मीन हम क्या यूज़ करने लगते हैं, मीडियन यूज़ करने लगते हैं. मीन्स अभी जब हम कर रहे हैं तो वो किसको माइनस कर रहे हैं, मीन को माइनस कर रहे हैं. और मीडियन के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो हम मीडियन से माइनस करेंगे. तो चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन. देखिए ये आपके xi की वैल्यू है 4 7 8 9 10 12 13 एंड 17. आपको क्या करना है, देखिए आपका मीन क्या आया है 10. आपको ईज डिजिट से क्या करना है, मीन को माइनस करते चलना है. इट मीन्स देखिए, और उसका क्या निकालते जाना है, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस. और आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर किसी भी नंबर के निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है. तो देखिए अगर हम 4 माइनस 10 करते हैं तो ये आएगा हमारे पास -6. लेकिन इसका अगर हम मॉड्यूलस निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 6. तो ये यहाँ 6 कैसे आया है ये आपको समझ में आ गया होगा. तो देखिए 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज़ 3. 8 माइनस 10 -2. पॉजिटिव वैल्यू इसकी क्या होगी, 2. 9 माइनस 10 1. 10 माइनस 10 0. 12 माइनस 10 2. 13 माइनस 10 3 एंड 17 माइनस 10 क्या हो जाएगा आपके पास 7. अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को क्या करना है, प्लस करना है. तो देखिए आपने जब प्लस किया तो आपका आंसर कितना आया, 24. और हमारे पास ये टोटल डेटा कितने हैं, 8 हैं. तो अब हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करेंगे. तो क्या है फॉर्मूला इसका, 1 अपॉन n समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार इज इक्वल टू, देखिए आप 1 अपॉन, तो यहाँ n की वैल्यू हमने पुट किया 8 एंड ये टोटल क्या आ रहा है हमारा 24. तो 8 3 ज़ा 24, तो आंसर इज 3. क्वेश्चन नंबर सेकेंड.
ये देखिए, ये भी आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट द मीन, मीन्स अकॉर्डिंग टू मीन ही फाइंड करना है हमें। तो यहाँ सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। मीन ऑफ द गिवन डेटा एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स में आपको क्या करना है, ऑल टोटल इन्हें प्लस करना है। तो 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44। और ये देखिए काउंट करिए इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितने हैं, 10 है। तो यहाँ हम डिवाइड किसका करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10। तो हम यहाँ 10 का डिवाइड करेंगे। तो 500 अपॉन 10 आपका मीन कितना आया, 50। अब मीन के अकॉर्डिंग हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है, इसलिए हम ईच डेटा से हमारे मीन 50 को क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। तो देखिए 38 माइनस 50 इज इक्वल टू -12 आएगा, लेकिन यहाँ ये एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज़ हुआ है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -12 क्या हो जाएगा आपके पास, 12। तो ये क्या यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, 12। देन 70 माइनस 50 क्या आ जाएगा आपके पास, 20। 48 माइनस 50 -2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज 2। एंड 40 माइनस 50 माइनस 10, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 इज 10। तो देखिए इस तरीके से आप ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। अब हम इन्हें प्लस करेंगे तो इनका सम कितना आ जाएगा आपके पास, 84। एंड फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 1 अपॉन n समीशन x मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार इज इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन वैल्यू ऑफ n is 10 and value of xi minus x bar is equal to 84। यहाँ आया हमारे पास 84 अपॉन 10, हम इसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.4। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। देखिए हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो सॉल्व किए हैं वो अबाउट मीन थे, अब हम क्या कर रहे हैं, अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 3 and 4। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का मीन डेविएशन फाइंड करना है, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है हमें, मीडियन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जैसे हम मीन निकालते थे, अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे। तो देखिए मीडियन के भी आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। तो यहाँ पर हम मीडियन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। तो चलिए सबसे पहले इसे, ये जो आपका ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इन डेटा को हम क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्या आ गया, 10 11 11 12 13 13 14 16 16 17 17 एंड 18। हेयर देखिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 12, और ये क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, इवन नंबर का। आपको पता है कि ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन 2 टर्म, और यहाँ इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ देखिए आपका इवन नंबर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 वैल्यू ऑफ n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। तो n अपॉन 2 इट मीन्स क्या हुआ, 12 अपॉन 2 प्लस 12 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। तो ये 12 अपॉन 2 आपका कौन सा टर्म हुआ, 6th टर्म, और 12 प्लस 12 अपॉन 2 इट मीन्स 6 प्लस 1, तो ये कौन सा टर्म हुआ, 7th टर्म। तो यहाँ हमें कौन सा टर्म लेना है, 6th टर्म एंड 7th टर्म। तो देखिए यहाँ पर मीडियन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 6th टर्म एंड 7th टर्म। तो यहाँ हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6th टर्म हो गया हमारा 13 एंड 7th टर्म हमारा है 14। तो यहाँ हमने लिया 13 प्लस 14 इंटू 1 अपॉन 2, 13 प्लस 14 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2, आंसर इज 13.5। ये हमारा क्या फाइंड हुआ, देखिए मीडियन। अब हम मीडियन के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व करेंगे, मीन डेविएशन।
देखिए मीडियन की वैल्यू है हमारे पास 13.5। जैसे हम मीन में सॉल्व करते थे सेम प्रोसेस हमारी वही रहेगी। यहाँ देखिए इन प्लेस ऑफ एक्स बार हम क्या यूज़ करेंगे, एम किसको डिनोट करता है, मीडियन को। तो चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर क्या है 13.5। तो हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट डेटा क्या है 10 माइनस 13.5 माइनस 3.5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 3.5 इज 3.5, तो आंसर इज 3.5। अगेन 11 माइनस 13.5 माइनस 2.5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 2.5 इज 2.5। तो आपको आप यहाँ क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ कि ये कैसे आ रहे होंगे। तो देखिए इस तरीके से हम ये फाइंड कर लेंगे और इनका क्या करेंगे टोटल। तो टोटल कितना आएगा आपके पास 28। अब आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। देखिए वहाँ क्या यूज़ होता था, यहाँ मीन, तो यहाँ हम माइनस किससे करते थे, एक्स बार से। अब यहाँ पर मीडियन यूज़ हो रहा है तो हम किससे माइनस करेंगे, एम से, और हमारी एम की वैल्यू क्या थी 13.5। तो 1/n, तो 1/n। यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 12। तो देखिए 1/12, और ये देखिए हमारा समेशन कितना आ रहा है यहाँ पर 28। तो 28/12 डिवाइड करने पर हमारा आंसर क्या आएगा 2.33। क्वेश्चन नंबर 4, 36, 72, 46। देखिए ये आपका ऑब्जर्वेशन डेटा दिए हुए हैं, इसे भी हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर 36, 42, 45, 46, 46, 49, 51, 53, 60 and 72. Here value of observation, value of n is 10। ये भी देखिए आपका क्या है इवन नंबर, therefore median is equal to 1/, देखिए n/2 प्लस n/2 प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू वैल्यू ऑफ n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म। तो n/2 इट मीन्स 10/2, देन 5th टर्म एंड 6th टर्म। तो देखिए यहाँ हमने 5th टर्म काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5th टर्म इज 46 एंड 7th टर्म 6th टर्म इज 49। तो हम सम करेंगे किसका 46 एंड 49 का। तो यहाँ 46 प्लस 49 इज इक्वल टू 95/2। डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 47.5। अब देखिए ये है हमारी मीडियन। मीडियन फाइंड होने के बाद हम अगेन क्या करते हैं, ईच डेटा को मीडियन से क्या करते जाते हैं, माइनस करते जाते हैं। तो 36 माइनस 47.5 it gives minus 11.5। absolute value of minus 11.5 is 11.5। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्या आया 11.5। देन हम क्या करेंगे 42 माइनस 47.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 5.5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 5.5 इज 5.5। ठीक है, तो ये सेकेंड टर्म हमारा 5.5। ऐसे ही हम ईच ऑब्जर्वेशन के साथ इसे माइनस करते जाएंगे और उसका क्या निकालते जाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते जाएंगे। तो ये हमारे फाइंड हो जाएंगे। अब इनका हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आ रहा है 70, और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने हैं 10। ये देखिए सिर्फ इसे काउंट करना है कि ये कितने हैं और इसका क्या निकालना है, टोटल निकालना है। इसका हमें क्या फाइंड करना है, सम। तो ये सम हमारा कितना आ रहा है 70। तो अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एम। तो यहाँ देखिए 1/10 इंटू 70। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, आंसर इज 7। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। देखिए अभी हम फिर से किसके अकॉर्डिंगली करेंगे, मीन के अकॉर्डिंगली। द डेटा इन एक्सरसाइज 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट द मीन। तो देखिए यहाँ पर अभी जो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ हमें ओनली एक्स की वैल्यूज़ दी हुई थी। अब हमारे पास यहाँ पर एक्स आई भी दिया हुआ है और एफ आई। एक्स आई मीन्स इसकी अब हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है,
तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 डेटा हैं और ये देखिए ये ग्रुप्ड है, यहाँ अरेंज दिया हुआ है। ये बता रहा है कि 5 कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स, 10 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 15 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। तो अब अगर ये टेबल हमारे पास आती है तो हमें मीन कैसे फाइंड करना है, तब हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे सिंपल x की वैल्यूज़ थी तब आपके पास मीन का फॉर्मूला था समीशन x अपॉन n। अब यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी भी है और वैल्यू ऑफ x भी है, तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, समीशन fi समीशन xi अपॉन समीशन f। समीशन f को आप कैपिटल N से भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं समीशन fi समीशन fi अपॉन xi अपॉन n। तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए आपको फाइंड कैसे करना है इसका। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मीन, क्योंकि हमें अबाउट द मीन निकालना है, मीन डेविएशन। तो चलिए xi वैल्यू ऑफ xi वैल्यू ऑफ fi ये हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो चलिए इनका हमें क्या निकालना है, सबसे पहले fi xi। तो fi xi मीन्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 5 7 ज़ा 35, 10 4 ज़ा 40, 15 6 ज़ा 90, 23 ज़ा 60 एंड 25 ज़ा 125। इसका हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आया 350 और फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो ये है हमारे पास 25। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मीन x बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n समीशन fi xi। तो 1 अपॉन n 1 अपॉन 25, वैल्यू ऑफ n इज 25 एंड वैल्यू ऑफ fi xi समीशन fi xi इज 350। डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 14। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ x बार क्या है, 14। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन फाइंड करेंगे अबाउट मीन। तो यहाँ तक तो देखिए ये जो टेबल थी हमारी मीन के लिए थी, अब ये किसके लिए है, मीन डेविएशन के लिए। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, तो ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, xi माइनस x बार, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार। तो यहाँ x बार इट मीन्स मीन की वैल्यू क्या है, 14 है, तो यहाँ पर हम 14 से माइनस करते जाएंगे। तो देखिए xi इट मीन्स ये है आपका टेबल है ना, आपको किससे माइनस करना है, 5 से क्या माइनस करना है, x बार की वैल्यू क्या है आपके पास 14। तो आपको देखिए 5 माइनस 14, तो आपके पास क्या आएगा, -9 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 इज 9, तो ये आपका आया 9। देन 10 माइनस 14 -4, absolute value of -4 is 4, then 4, 15 minus 9, 15 minus 14, 1, 20 minus 14, 6 and 25 minus 14, 11। अब देखिए ये हमने फाइंड कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें जो हमारे फॉर्मूला में है, अब देखिए हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, वहाँ सिर्फ क्या यूज़ करते थे हम, 1 अपॉन स्मॉल n समेशन I1 इज इक्वल टू n xi माइनस x बार। यहाँ देखिए वहाँ पर स्मॉल n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता था और यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू दी थी, इसलिए हम सिर्फ यहाँ ये फाइंड करते थे। लेकिन अब यहाँ पे हमको फाइंड करना पड़ेगा fi इंटू xi माइनस x बार। तो किन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, इन दोनों टेबल का। तो 7 इंटू 9 इज इक्वल टू 63, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 1 6, 3 इंटू 68 3 इंटू 6 कितना होगा 18, 5 इंटू 11 55। अब इसका टोटल करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ रहा है कितना 158 और हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम है 25। तो देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन 1 अपॉन n समेशन fi एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार इज इक्वल टू 158 अपॉन 25। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.32। क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है आपके पास। देखिए xi और fi की वैल्यू आपको दी हुई है। तो ये देखिए xi, तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे मीन, तो xi fi का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तो 10 इंटू 4 40, 30 इंटू 24 720, 50 इंटू 28 1400,
30 इंटू 16 1120, 90 इंटू 8 720। फिर इसका टोटल करेंगे तो हमारा आंसर क्या है 4000 और फ्रीक्वेंसी का टोटल करने पर क्या फाइंड हो रहा है हमारे 80। तो 4000 अपॉन 80, ये देखिए समीशन FI/XI अपॉन n, तो यहाँ पर 1 अपॉन 80 इंटू 4000, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 15। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास मीन की। अब अकॉर्डिंग टू मीन हम क्या फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो ये दो टेबल हमें और बनानी पड़ेगी। तो ये दो टेबल कैसे बनेगी, देखिए आपके पास XI माइनस 50, क्योंकि यहाँ x बार की वैल्यू कितनी है 50 है। तो देखिए ये है हमारे पास XI, इट मीन्स फर्स्ट डेटा क्या है हमारे पास 10 माइनस 50 माइनस 40, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 40 इज़ 40, तो ये आएगा आपके पास 40। देन सेकेंड डेटा क्या है हमारे पास 30 माइनस 50 माइनस 20, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 20 इज़ 20, तो यहाँ क्या आएगा 20। 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20 एंड 90 माइनस 50 40। तो अब देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट टर्म में। ये जो मल्टीप्लाई होगा किसका, FI इंटू XI माइनस x बार का। तो यहाँ देखिए 4 इंटू 40 160, 24 इंटू 20 480, 28 इंटू 0 0, 16 इंटू 20 320, 8 इंटू 40 320। अब इसका हम क्या करेंगे टोटल, तो टोटल क्या हुआ हमारे पास 1218 एंड समीशन FI, तो यहाँ पर ये कितना आया 80। तो देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन 1 अपॉन n समीशन FI मॉड्यूलस ऑफ XI माइनस x बार, तो 1 अपॉन 80 इंटू 1280, it gives 16. Answer is 16. Thank you.